बड़े ही पुराने समय की बात है। एक गांव के पास ही घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर था। वहां के लोगों का कहना था कि इस सरोवर में पूर्णिमा की रात को परियां खेलने आती हैं, परंतु आज तक उन्हें किसी ने देखा नहीं था। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और उसे वहीं रात हो गई। वह पूर्णिमा की रात थी। शिकारी दूधिया चांदनी रात में सरोवर के किनारे एक पेड़ की डाल पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। घने पेड़ के बीच में वह दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चारों ओर एक मीठी सुगंध फैल गई। शिकारी चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि आसमान से हंसती हुई परियां सरोवर के पास नीचे उतर रही हैं। यह सुगंध उनके मुख से आ रही थी। शिकारी हैरान रह गया। परियों के किस्से तो उसने बहुत सुने थे, परंतु इतने पास से आज ही देखा था। उसने देखा कि परियां अपने पंख पास की झाड़ी में छुपाकर सरोवर के ठंडे जल में अटखेलियां कर रही हैं। शिकारी के मन में लालच आ गया। अब वह पेड़ से उतरा और परियों के पंख उठाकर कहीं छुपा दिए। जब भोर होने को थी, परियां अपने पंख लेने आई तो देखा वहां पंख नहीं थे। तभी वह शिकारी उनके सामने आया और बोला, तुम्हारे पंख मेरे पास हैं। मैं तुम्हें तभी पंख दूंगा जब तुम मुझे अपने साथ परीलोक लेकर जाओगी। परियों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह कहने लगी कि परीलोक में किसी भी मनुष्य का आना मना है। कुछ भी मांग लो तुम इसके बदले में, पर हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। साथ ही साथ शिकारी अपनी बात पर अड़ा रहा। उधर दिन निकलने वाला था। परियां असमंजस में थी कि क्या करें। आखिर उन्होंने शिकारी से कहा कि तुम बहुत भारी हो और हम परियां तुम्हारा बोझ उठा नहीं सकेंगी, इसलिए तुम एक दूसरे के पैर पकड़ लो। हम एक दूसरे के पैर पकड़कर एक साथ उड़कर तुम्हें परीलोक ले जाएंगे। शिकारी खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने परियों को उनके पंख लौटा दिए। अपने वादे के अनुसार परियां शिकारी को लेकर उड़ चली। बहुत ज्यादा भारी होने के कारण नाजुक परियां बड़ी ही मुश्किल से शिकारी को ले जा रही थी। उधर सूरज भी निकल आया। गर्मी से परियां बेहाल हो गई और उनकी सांस फूलने लगी। उड़ने में ज्यादा जोर लगाने से उन्हें पसीना आने लगा। परियों का पसीना हीरा बनकर धरती पर गिरने लगा। शिकारी ने कभी हीरे नहीं देखे थे। वह एक हाथ से हीरे लपकने लगा। परियों ने कहा कि परीलोक में बहुत हीरे हैं, तुम हिलो नहीं, हमारा संतुलन बिगड़ रहा है। परंतु एक हाथ से परी का पैर पकड़े पकड़े उसने दूसरे हाथ से हीरे लपक लपक कर अपनी जेब भर ली। उसका लालच बढ़ गया। परेशानी में परियों को और भी पसीना आ रहा था, जिससे ज्यादा हीरे गिरने लगे। शिकारी का मन बेचैन हो गया और उसने दोनों हाथों से हीरे बटोरने के लिए परी का पैर ही छोड़ दिया। वह धड़ाम से धरती पर गिरकर मर गया। परियां क्या कर सकती थी। वह अपने परीलोक उड़ गई। अपनी बेवकूफ़ी और लालच से शिकारी ने अपनी जान ही गंवा दी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट में बताएं कैसी लगी ये कहानी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।